प्रभु ने दिखाई है माया, कैसे प्रभु ने दिखाई है माया। सुंदर सगुर ये ना बनाया, कैसी प्रभु ने दिखाई है माया, कैसी प्रभु ने दिखाई है माया। तू कैसा सगुर सलोना जरा देखो तो सही, कैसा सगुर सलोना प्रभु देखो तो सही। लाओ इसे मार के बतलाओ तो सही, लाओ मार के बतलाओ तो सही। वो कितना सुंदर मिलेगा जरा देखो तो सही, कितना सुंदर मिलेगा जरा देखो तो सही। लाओ इसे मार के बतलाओ तो सही, आज जब बार बार कही, उसी समय राम जी ने काफी समझाया लेकिन समझे नहीं। तो उसी समय राम जी गए लक्ष्मण जी से कही आप जानकी की नजर रखना। आज वो मृग है बियाबा जंगल में लेकर के राम जी को पहुंच गया है। एक बार मारा मारीच में राम की आवाज निकाल करके चिल्लाने लगा, हाय लक्ष्मण हाय सीते हाय लक्ष्मण कह के धराशायी हो गया है। जैसी जानकी के कानों में आवाज आई, कहने लक्ष्मण ऐसा लगता है कि तुम्हारे भाई पर कोई संकट है, आप जाओ जाकर के जल्दी से उनको लेकर के आओ। लक्ष्मण ने काफी समझाया, मैया कोई संकट नहीं आ सकता है। फिर भी दो चार ऐसे अपशब्द कह दिए मैया ने। तो आज लक्ष्मण रेखा को खींच करके जा रहा है, कहने लगे मैया आज उसी समय जब लक्ष्मण जी आगे बढ़े और इतने में जो रावण एक संत का वेश बना करके छिपा हुआ था बाहर निकल के आया कि बिचाम देही। तो उसी समय आज रावण जब संत बनकर के आया तो बार बार मैया कह रही है कि आप बिच्चा लो लेकिन रेखा पार नहीं कर पा रहे हैं। आज रावण कहने लगा अगर तुम्हें आज मुझे बिच्चा नहीं दोगे तो ध्यान रखना तुम्हारे पति के साथ अनहोनी होने वाली है। आज डर दिखाया। आज कहने लगे संत जी ऐसा मत करो, आज जानकी ऐसी बाहर निकल के आई। उसी समय रावण अपने असली रूप में आया और जानकी को हर करके ले गया। देखिए जब रावण भिक्षा मांगने आया संत के रूप में और जब सीता का हरण किया तो असली रूप में आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर रावण चाहते तो संत के रूप में ही हरण कर सकते थे, लेकिन वो चाहते हैं कि मेरी वजह से किसी संत पर कोई लालच ना लगे, कोई भी दोष ना लगे। इस कारण असली रूप में आए जब जाकर के सीता का हरण किया है। आज इधर जब लक्ष्मण पहुंचे जाकर के राम जी कहे लक्ष्मण तुम क्यों आए हो। कहने लगे मैया ने अपशब्द बोले इस कारण आया, मैंने बहुत समझाया। आज राम लक्ष्मण दौड़े दौड़े आए, आकर के कुटिया पर देखा तो जानकी नहीं है। आज राम जी चारों तरफ देख रहे हैं, हाय सीते कह के चिल्ला रहे हैं। हे खग मृग ये मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। क्या तुमने कभी सीता को देखा? किसी को सबसे पूछने लगे, वृक्ष लताओं से सबसे पूछ रहे हैं। आज अब पूछने लगे हैं, आज बार बार पुकार कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। आज वो तेरे नाम की दुआई मेरा दिल दे, की दुआई मेरा दिल दे, पुकारो तुझ रो रो के, पुकारो तुझे रो रो के ओ सीते। तेरे नाम की दुआई मेरा दिल दे, तेरे नाम की दुआई
ए जियो जंगल छाने मैंने जंगल जंगल छाने मैंने जंगल जंगल छाने मैंने जंगल जंगल छाने समुद्र का द्वार होके समुद्र का द्वार होके ओ सीते तेरे नाम की दुआई मेरा दिल दे तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल पुकारो तुझे रो रो पुकारो तुझे रो रो ओ सीते तुझे ढूंढा गली गली में ए जियो तुझे ढूंढा गली गली में तुझे ढूंढा गली गली में तुझे ढूंढा गली गली में तुझे ढूंढा गली गली न तेरे दर्शन न होते न तेरे दर्शन न होते ओ सीते तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे पुकार तुझे रो रो पुकार तुझे रो रो ओ सीते बड़े अखियों से अलकों के झरने ए जियो बड़े अखियों से अलकों के झरने बड़े अखियों से अलकों के झरने के रोज निडर होके के रोज निडर होके ओ सीते तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे तेरे नाम की दुहाई मेरा दिल दे पुकारो तुझे रो रो पुकारो तुझे रो रो सीते पुकारो तुझे रो रो पुकारो तुझे रो रो सीते आज बार बार रो रहे हैं ढूंढ रहे हैं आगे जाकर के देखा जटाऊ है उसकी एक पंख कटी हुई है हाय राम कह के चिल्ला रहा है राम जी पहुंचे राम जी ने धीर बंधाया उसी समय जटाऊ कहने लगा देखो जो लंका का रावण है वो जानकी जी का हरण करके ले गया है पूरा पता बताया आज वहां से जटाऊ का दाग संस्कार करके आज प्रभु आगे बढ़ गए आगे जाकर के जो सबरी बात निहारा करती थी कि राम जी आएंगे कहते राम जी का रास्ता जाने का सीधा है और जो सबरी की कुटिया है वो 250 किलोमीटर दूर है 250 किलोमीटर दूर तो राम जी भाव को देख करके 250 किलोमीटर दूर पैदल पैदल गए मिलने के लिए किससे सबरी से क्योंकि जब भाव उमड़ता है ना भावना में भावना हो वो भावना बेकार है और भाव से जो बजता मेरे प्रभु का उसका बेड़ा जब भाव बनता है ऐसा सबरी का भाव बना के प्रभु के दर्शन हो मुझे बात निहारा करती थी तो राम जी आज गए और जाकर के आज सबरी को दर्शन दिए सबरी ने बड़े सुंदर सुंदर बेर खिलाए नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है देखिए जो 9 प्रकार की भक्ति है 9 में से अगर एक भी भक्ति हमारे अंदर आ जाती है तो समझ ले उस जीव का कल्याण हो जाता है ये नवदा भक्ति है क्या नवदा भक्ति में से एक भी गुण हमारे अंदर आ जाता है तो समझ ले उसका कल्याण हो जाता है नवदा भक्ति से नवदा भगति कहूं तो ही पाई सावधान सुन धरो मन माही प्रथम भगत संतने कर संगा दूसरी रते मम कथा प्रसंगा
पहली भक्ति है संतों का संग करने से। संतों का संग जिसको हो जाए तो समझ लो वाके अंदर पहली भक्ति आ जाती है। दूसरी रते मम कथा प्रसंगा, दूसरी भगवान की कथा सुनने से भी उस व्यक्ति के अंदर दूसरी भक्ति जागृत हो जाती है। जैसे आप कथा सुन रहे हो तो समझ लो आपके अंदर दूसरी भक्ति जागृत हो चुकी है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपटे तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित। अभिमान त्याग दो तो तुम्हारे अंदर तीसरी भक्ति जागृत हो जाती है। चौथी कपट, कपटे छोड़ दो। कपट जब अंदर से निकल जाएगा तो आपके अंदर चौथी भक्ति विराजमान हो जाती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। पांचवी भक्ति है दृढ़ से विश्वास से भगवान का जो भजन करता है। भगवान का भजन करने से भी तुम्हारे अंदर पांचवी भक्ति जागृत हो जाती है। चतुर्दम शील विरते बहु कर्मा, निरत निरंतर सचन धर्मा। जो कहते ना चटवी इंद्रियों को बिल्कुल शील, अच्छा स्वभाव, अच्छा चरित्र, अपने स्वभाव को बदल ले, चरित्र को बदल ले तो तुम्हारे अंदर चटमी भक्ति जागृत हो जाती है। सात मसम मोय में जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। सातवीं भक्ति हर व्यक्ति में ये समझो कि ये भगवान को अंश है और मैं हूं भगवान को अंश हूं। जब उन्हें भगवान को पैदा कियो और मुझे भी भगवान ने पैदा कियो, जब ऐसे एक दूसरे को समझोगे तो लड़ाई कभी जीवन में नहीं हो सकती है। तो उसके अंदर सातवीं भक्ति जागृत हो जाती है। आत्म जतालाव संतोषा, सपने नहीं देखे परिदोषा। आत्मी भक्ति संतोष, मन में संतोष लाओ। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब मन के अंदर संतोष आ जाए तो समझ लो आपके अंदर आठवीं भक्ति विराजमान हो गई। नमम सरल सब छन चल ही ना, मम भरोसा ही हर से न दीना। नौवीं भक्ति है सरल भक्ति। मम सरल मम भरोसा। भगवान कहते हैं अगर तू बिल्कुल सरल है, तेरा मन निर्मल है, ना कोई द्वेष है, ना कोई राग है, ना कोई तृष्णा है, तो मैं तेरे अधीन हूं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल है, कोई द्वेष नहीं है, कोई भी छल नहीं है, तो भगवान कहते हैं मैं सदैव उसके साथ हूं। ये 9 प्रकार की भक्ति जैसे आज सबरी को सुनाई तो कहते हैं सबरी तो भैया 9 की 9 भक्ति से पूर्ण थी। नव मऊहे जी के होई, नार पुरुष चराचर कोई। अगर 9 में से एक भक्ति तुम्हारे अंदर आ गई तो समझ लो पूरा कल्याण हो जाएगा। सो अति सम प्रिय भामनि मोरे, सकल प्रकार भगत दृढ़ तोड़े। अगर कहते हैं जो सबरी थी, सबरी के अंदर तो 9 की 9 भक्ति विराजमान थी। अगर हमारे अंदर एक भी विराजमान होती है तो समझ लो कल्याण हो सकता है।
आज ये नवदा भक्ति का ज्ञान देकर के राम जी आगे को बढ़ गया। आगे जाकर के हनुमान जी से देखिए, राम कथा को अगर विस्तार से कहें तो कई दिन लगेंगे हमें। अभी कृष्ण का अवतार भी होना है, समय भी काफी कम है, तो इस कारण संक्षिप्त में इतनी तो श्रीमद् भागवत में राम कथा दी भी नहीं है जितना हम विस्तार से सुना के चल रहे हैं। आगे जाकर के हनुमान जी से मित्रता हुई, उन्होंने जाकर के सुग्रीव जी से आज जाकर के मित्रता कराई है। जो सुग्रीव के जो भाई है बाली, बड़ा आताताई है। आज कहते ना आजकल भाई भाई में कभी बनती नहीं, आजकल कलयुग चल रहा है। तो ऐसी बाली का जो चरित्र क्या है, बाली एक कलयुग की तरह, जैसे आजकल के भाई होते हैं छोटी छोटी जगह के लिए लड़ पड़ते हैं, एक दूसरे को मारने को तैयार हो जाते हैं, ऐसी बाली ने सुग्रीव का राजपाट सबको छीन रखा था। आज उसी समय जब सुग्रीव बाली दोनों में युद्ध हुआ, आज राम के हाथों से आज बाली आज मारा गया है। तारा को ज्ञान दिया है, समझाया है। सुग्रीव ने पूरी सेना को साथ में लिया और समुद्र के किनारे आ गए। अब सोचे लगे कि पहले जाकर के जानकी का पता लगाना चाहिए लंका में है कि नहीं। तो सोचे लगे कि इस कार्य को पूर्ण कौन करेगा। जामंत जी हैं, तो जामंत जी समझ आ गया। जामंत के बचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अतिवाए। क्योंकि जामंत सुनाने वाले हैं और हनुमान जी सुनने वाले श्रेणी में आते हैं। आज याद दिला रहे हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है। पवन तने बल पवन समाना, भूत विवेक विज्ञान निधाना। राम काज लग तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकारा। जैसी सुना उसी समय हनुमान जी ने आज अपना पर्वत के समान विशाल रूप रख लिया है। आज उड़ान भर दिए लंका की तरफ। आज कई राक्षसों को मारते हुए आज आगे निकले जाकर के लंकिनी को विध्वंस किया है। आगे सूक्ष्म रूप रख करके आग लंका में प्रवेश किया। कहते राम नाम अंकित अति सुंदर। एक मकान पर राम जी का नाम लिखा था, वहीं पहुंचे, वहां विभीषण से मुलाकात हुई है। विभीषण ने सारा भेद दिया है। अशोक वृक्ष के नीचे बैठी जानकी उनको संदेशा देकर के कहने लगे, भैया चिंता मत करो, बहुत जल्दी आपको लेकर के जाएंगे। अशोक वाटिका के जितने वृक्ष हैं, फल हैं, कुछ खाए कुछ तोड़े। कई राक्षसों को मारा, अक्षय को मारा। अक्षय को जैसे मारा, मेघनाथ आए, ब्रह्मास्त्र में बांध करके हनुमान जी को ले गए। जैसी लेके गए, जाके रावण के सामने खड़ा कर दिया। सब राक्षस कहने लगे, महाराज ऐसा करो, जाए हमारे हवाले कर ले, खाए पी के अभी निच्चू करें जाए। राक्षस तो हैं। इतने में विभीषण खड़े हो गए, महाराज दूत को मारा नहीं जाता, दूत को मारा नहीं जाता है। ऐसा करो, जाको कोई अंग भंग कर दो। जब अंग भंग की बात आई तो हनुमान जी सोच रहे, कहूं ऐसा ना हो जाए, कहूं रावण अपनी बहन की याद आ जाए, सुपड़ा खा की कह दो कि जो कि नाक कान काट दो। अब नाक कानन ने बुलाए के चक्कर में हनुमान जी ने कहा करो, पूंछ निकाली और पूंछे बार बार माते से, कप की ममता पूंछ पर बार बार माते से लगावे। अब रावण सोच रहे कि बंदरों को पूंछ अपनी प्यारी होती है। अब रावण कहना चाहता कि इसकी पूंछ को काट दो, पर हनुमान सोच रहे हैं चाहे कछू है जाए, कछू चीजें कटाए के नहीं जाऊंगा राम जी के सामने, चाहे कछू है जाए, कटाए के नहीं जाऊंगा स्वामी के सामने। अब पूछे बुलाए के चक्कर में सरस्वती माँ को याद किया, मैया तुम बचाओ। अब रावण कहना चाहता है कि इसकी पूंछ को काट दो, और मुंह से निकल गई कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। और जैसी आग लगाए को संदेश हो मिलो, अब तो पूंछ बढ़त जावे, और जितनो लंका में कपड़ा तो को कपड़ा सब लगावे जावे। गिरत तेल
जितना था सब लग गया, कपड़ा खत्म हो गया, पूंछ बढ़ती जा। एक दौड़ो दौड़ा महाराज, जितना तेल था, जितना घी था, कपड़ा सब खत्म है गयो, लेकिन पूंछ रुकवे को नाम ना ले रही। तो रावण की जाओ जाकर के आग लगा दो। वो जैसी आग लगी, अब हनुमान जी सोच रहे कि जिन जिन के गत्ते सेवा आई का है, जिन जिन के गत्ते सामान आयो है। अब जैसे देखो यहाँ कथा चल रही है, कोई चावल दे रहा है, तो कोई दूध देवेगो, कोई मसाले देगो, तो जिनको काम है कि तुम्हें भंडारे के पुआ, इनको काम बनता है कि तुम्हें प्रसादी खिलाए। ऐसी हनुमान जी सोच रहे, कोई के घर से तेल आयो, कोई के घर से घी आयो, कोई के घर से कपड़ा आयो, भैया बहु इनको सेवा देवो जरूरी है, सेवा नहीं दी तो बुरा मान जाएंगे बेचारे। तो हनुमान जी ने बिन बिन के ही घर जलाए, जिन जिन के घर से सामान आयो। विभीषण के घर से कुछ नहीं आया तो उनका घर छोड़ दिया है। आज लंका दूं दूं करके जलने लगी। जब लंका जलने लगी तो एक व्यक्ति दौड़ा दौड़ा है, महाराज लंका जल रही है। रावण कह रहा दिख तो मुंह रही है, पर क्या करूं। उसी समय इंद्र को आदेश दिया, इंद्र आओ, आकर के वर्षा करो। इंद्र जैसे ही पानी का बादल लेकर के आया, हनुमान जी ने टेढ़ी नजर से देखा, अरे इंद्र ध्यान रखना, अगर एक भी बूंद नीचे गिर गई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो इंद्र कहने लगा, हनुमान जी बेशक इस पे लिखा हुआ है पानी, पर जाके अंदर घी भरो है, घी अच्छे से आग लगेगी, कम नहीं होगी। अब जैसे ही बारिश हुई, जब घृत की बारिश हुई तो और आग जलने लगी। रावण कहता है, अरे इंद्र आग पर घी डालने का काम करता है, भाग जाओ, तेरे को बाद में देखूंगा मैं। आज पूरी लंका धूं धूं करके जलने लगी। हनुमान जी ने जाकर के पूंछ समुद्र में बुझाई और मैया के चूड़ा मरी ला करके राम जी को संदेश दिया है। नल नीर के द्वारा पुल बनाया गया। जैसी सेना आई, आने के बाद भयंकर युद्ध होने लगा। मेघनाथ लड़ने को आयो। आज कहते ना शेषनाग में बांध दिए गए, गरुड़ के द्वारा कटवाया गयो। उसके बाद मेघनाथ आया, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है। आज सजीवन बूटी लेने के लिए जब हनुमान जी गए हैं, जब लौट करके आ रहे तो कहां होके आ रहे? अयोध्या के ऊपर से लौट के आ रहे। जब अयोध्या के ऊपर से लौट के आने लगे तो भरत जी उसकी रक्षा कर रहे थे। भरत जी सोचने लगे, ऐसा लगता है कि कोई राक्षस है। एक बाण मारा, राम राम कह करके आज हनुमान जी नीचे को आ गए। और जैसे हनुमान जी नीचे को आए तो क्या हुआ? पूछने लगे कि तुम कौन हो? हनुमान जी कहने लगे, रावण के बेटा मेघनाथ ने छुड़ा है शक्तिवान, भैया लक्ष्मण के पड़ गए हैं, देखो संकट में प्राण। जब इतनी बातें जब भरत ने सुनी तो क्या हुआ? हनुमान की बातें सुनी तो गम की बदरिया छा गई। हनुमान के दर्शन करने आज पूरी अयोध्या आ गई। आज पूरी अयोध्या आ गई है। आज जब सब कहने लगे, अरे हनुमान, तीनों माता आ गई, लक्ष्मण की पत्नी आ गई, सुमित्रा कहने लगे, हनुमान ध्यान रखना, जाके राम जी से कहना, जाके राम से कहना, जिस बेटी को हम दूसरे घर से लेके आए बराए, दूसरी जब बेटी को जिसको दूसरे के घर से लेके आए हैं, ध्यान रखना उस बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। बेशक मेरा बेटा मर रहा है तो मर जाने दो, कोई फिक्र नहीं, पर जाने के को कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या कह रही सुमित्रा आज हनुमान जी से? हनुमान जाके राम से यूं कहना, हनुमान जाके राम से यूं कहना, मेरे लगन के प्राणे जाए तो जाए, बिना जानकी के राम वापस न आए, बिना जानकी के राम वापस न आए, बिना जानकी के राम वापस न आए।
अब देखना है तो ममता देखिए, ममता कैसी है आज अयोध्या की। आज धन है लखन जो गोदी में लेता, धन है जो गोदी में लेता, लड़ने में बेच दूंगी दूसरा भी बेटा, लड़ने में भेज दूंगी दूसरा भी बेटा। आज सुमित्रा कह रही है हनुमान जाकर के राम से कह देना मेरा एक बेटा बेशक मर जाए लेकिन दूसरा बेटा मौजूद है, रोकना ही होगा मुझको आंसुओं का बहना, रोकना ही होगा मुझको आंसुओं का बहना। गम की बदरिया छाए तो छाए बिना जान की तेरा वापस न आए, बिना जान की तेरा वापस न आए, बिना जान की तेरा वापस न आए। वापस न आए। आज जब बार बार विनती करने लगे, आज इधर कौशल्या अलग कह रही है, केकई अलग कह रही है, लेकिन जाकर के हनुमान जी ने जैसे गए जाकर के आज लक्ष्मण को सजीव बूटी का पान कराया है। पुनः जब होश में आया मेघनाथ युद्ध करने को आया, आज लक्ष्मण के हाथों से मेघनाथ मारा गया। उसके बाद कुंभकर्ण आया, कुंभकर्ण राम के हाथों से मारा गया। अब रावण स्वयं लड़ने के लिए आ रहा है। जब लड़ने के लिए आने लगा, जैसे एक बाण चलाते रावण का एक सिर गिर के अलग हो जाता, दूसरा सिर आ जाता, फिर मारते फिर गिर जाता, फिर आ जाता। विभीषण कहने लगा प्रभु इनकी नाभि में अमृत कुंड है, आप नाभि में खींच करके एक बाण मारो। आज राम ने खींच करके एक बाण जैसी नाभि में मारा, आज रावण धराशायी हो गया है। बोली रामचंद्र भगवान की जय हो। आज मैया की अग्नि परीक्षा दे करके आज मेरे प्रभु लौट करके अयोध्या आए। उसी दिन से कहते ना, जितने दिन राम जी वन में गए उतने दीपक जलाए गए, उसी दिन से दीपावली बनाई जाती है। देखिए अभी भी जो फेंटा बांध करके माला पहना कर स्वागत किया है, जो दिमश्री वाले ब्रजेश भैया ने किया, एक बार उनके लिए ताली बजाएं। परमात्मा में से इनको खुश रखे। अब चलते जिसका आपको बेसब्री से इंतजार है। उसी समय जब देखा, आज चलते हैं। सुखदेव जी कहने लगे राजन तेरी जो बुद्धि है ना कृष्ण कथा सुनने की है, क्योंकि तेरा मन नहीं लग रहा है बाकी कथाओं में, केवल तू कृष्ण की कथा सुनना चाहता है। तेरी ये बुद्धि आज मैं तेरे को कृष्ण कथा की तरफ लेकर के चलता हूं राजन। कहते जो मथुरा है, मथुरा का मतलब क्या है? मथुरा का मतलब क्या समझे पहले। देखिए 3 शब्द से मिलकर के बना है मथुरा। मथुरा पहला अक्षर क्या है? माँ, और सबसे पीछे का अक्षर क्या है? रा। ये दोनों मिलकर के क्या बन गया? राम। और बीच का अक्षर क्या है? धू। इसका मतलब ये है जो राम जी के विमुख हो जाता है, जो अच्छे कर्मों को निकाल देता है, थू कर देता है, जब निकल जाते बुरे कर्म तो उसका मन मथुरा बन जाता है। और मन जब मथुरा बनेगा और तो उस मथुरा में मेरे कृष्ण जी का आगमन अवश्य होगा। मन में से बुराइयों को निकाल दे, थू कर दे बिल्कुल से, तो आपका मन मथुरा बनेगा। आज उसी समय जो मथुरा के राजा कौन है? उग्रसेन। उग्रसेन कहते थे, उग्रसेन है, उनकी जो पत्नी है वो गर्भवती है। एक दुर्मिल नाम के राक्षस की परछाई उसके ऊपर पड़ गई। जैसी परछाई पड़ी, कहते ना जिस कोख से जब बालक को जन्म भयो, सब ब्राह्मण देवताओं ने आकर के कही, अरे महाराज ये तुम्हारा ये बेटा है ना, ये तुम्हारा बेटा कुल को नाश करवे वाला होगा, पूरे कुल का नाश कर देगा। तो उग्रसेन ने उस बालक को लता पताओं में रख के लपेट के
आज यमुना जी में बहा दिया है। और इधर वसुदेव के पिता जो सूरसेन संध्या वंदन कर रहे थे यमुना के किनारे, जब बालक बहता हुआ जा रहा था तो सूरसेन ने उस बालक को पकड़ लिया और घर पे लेकर के आए। वसुदेव और कंस दोनों एक घर में पल रहे हैं दोनों। जब धीरे धीरे करके बड़ा हुआ कंस, तो नारद जी ने कान में आके कह दी, अरे कंस, तू सूरसेन का बेटा नहीं, तू तो उग्रसेन का बेटा है। उसी समय कंस रात्रि में घर को छोड़ करके हिमालय पर्वत पे चला गया, घोर तपस्या करी। भोले बाबा प्रसन्न हो गए तो भोले बाबा ने एक धनुष दिया कंस को, मन के लो इस धनुष को लेके जाओ, जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा कंस वो तो ही नहीं छोड़ेगा। ध्यान रखो। आज उस धनुष को लेकर के आए, आकर के मथुरा पर चढ़ाई कर दी, जितने भी मंदिर हैं सभी को तोड़ दिया, यज्ञों को बंद करा दिया। आज से कोई भी उस कृष्ण का, उस भगवान का नाम कोई नहीं लेगा, आज से मेरी पूजा होगी केवल। उग्रसेन जी को पकड़ के कारागृह में डाल दिया है। धीरे धीरे समय बीता, कंस महाराज को मालूम पड़ा कि मेरी जो चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी, सोचे लगे उसके लिए कहां से वर ढूंढूं। फिर उसे याद आया कि वसुदेव से अच्छा कोई वर नहीं है। तो उसी समय वसुदेव जी के साथ में आज विवाह संपन्न कराया है। जैसी विवाह संपन्न हुआ, जैसी आज जाने लगे, उसी समय आकाशवाणी हुई, अरे कंस, जिस बहन को तू विदा करने के लिए जा रहा है ना, इसी का अष्टम पुत्र तेरा काल होगा, काल होगा, काल होगा। जैसी आकाशवाणी हुई, उसी समय बालों को पकड़ के, देवकी के केसों को पकड़ के नीचे को खींच लिया है। आज नीचे को जैसे खींचा और मारने के लिए जैसे हुए तो वसुदेव हाथ जोड़ के खड़े हो गए। वसुदेव हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उसी समय कहने लगे, अरे राजन इसको छोड़ दो, तुमने सुना नहीं कि इसका अष्टम पुत्र मेरा काल होगा? कहने लगे, राजन ये मौत है ना, ये मौत तो एक दिन सबको आनी है। आज मुझे आएगी, कल तुम्हें आएगी, परसों किसी और को आएगी। राजन ये मौत है ना, ये मौत ही हमारी सगी बहन को नाम है मौत। ये एक न एक दिन सबको आने वाली है। जो हर समय हमारे साथ रहती है वो ये सगी हमारी मौत। क्यों डरते हो राजन? ये मौत तो कड़वा सत्य है, एक दिन आने वाली है। जब वसुदेव हाथ जोड़े, कहते ना पति का कर्तव्य होता है पत्नी की रक्षा करना। कहने लगे, राजन ऐसा करो, हम दोनों को कारागृह में डाल दो और जो कोई बालक होगा वो हम तुम्हें प्रदान कर देंगे। और दोनों को पकड़ के कारागृह में डाल दिया गया है। एक सूचना विशेष हमारे भैया सुना रहे हैं। जिन दानदाताओं ने इस महान यज्ञ में जो दान दिया है उनकी सूची है, आप उसे एक बार सुने। 1100 रुपए बहादुर सिंह दूधिया जागीरपुरा, 501 रुपए राम प्रसाद मिस्त्री बसई नवाब से, 500 रुपए 21 किलो गेहूं रामलाल जी सिंघोरापुरा से, और रामवीर सिंह दूधिया लल्लूपुरा भंडारे के लिए जितने भी चावल लगेंगे वो उनकी ओर से हैं। एक बार सभी इन भक्तों के लिए ताली बजा करके इनका स्वागत करें। बोलिए भक्त और भगवान की। और व्यासपीठ की जो भोजन की व्यवस्था, संतों की व्यवस्था, आज भोजन की जो व्यवस्था है पिंटू भैया के यहाँ आप सभी लोग पधारे, और कलश वाली कन्या सभी की व्यवस्था है पिंटू भाई के यहाँ। तो आप सभी लोग भोजन करने के लिए शाम के समय पधारे। एक बार लल्लू को पुरा में जानो भैया आज। हाँ बगलवारो, हाँ पप्पू भैया। तो एक बार इनके नाम की ताली बजाए सभी लोग, और एक बार जय घोष करते हुए बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। आज जैसी दोनों को कारागृह में डाला गया, कहते हैं आज देवकी ने पहले बालक को जन्म दिया
जिस बालक का नाम है कीर्तिमान। एक बार तो कंस ने उसको छोड़ दिया, लेकिन नारद जी के कहने पर पुनः जाकर के उस बालक को मार डाला। उसके बाद दूसरा बालक हुआ, दूसरे बालक को भी कंस महाराज ने मार दिया। कहते ना एक एक करके ऐसे 6 बालकों को आज कंस महाराज ने मार दिया। अब 7वां बालक जब आने लगा है, प्रभु सोचने लगे कि इसको बचाना पड़ेगा। तो उसी समय कहते ना गर्भ को चीड़ करके जो रोहिणी, जो वसुदेव की दूसरी पत्नी है, उसके गर्भ में जाकर के स्थापित करा दिया गया। अब 8वां स्वयं मेरे परमात्मा आ रहे हैं, कृष्ण आ रहे हैं। तो सभी स्वागत करें गोविंद का, जो आप लोगों के बीच में भी आने वाले हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, शरणागतम कृष्णा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा, जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भगवान कहाँ होगा, भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। भक्ति भी करते हैं, भक्त भी देखे हैं जो भक्ति भी करते हैं। भक्त भी देखे हैं, भक्ति भी करते हैं, भक्त भी देखे हैं जो भक्ति भी करते हैं।
हनुमत के जैसा प्रिय भक्त कहाँ होगा। सब भक्त नहीं हारे भगवान आज जैसे ही आत्मा पुत्र जब हुआ उसी समय कहने लगे इसको बचाना पड़ेगा। बसदेव जी सोचने लगे, उसी में जितनी भी बीड़ियां हैं सब टूट गईं। उसी समय छबड़ा में रख करके आज बसदेव जी उनको लेके जाने लगे हैं। तो किस प्रभाव से जा रहे हैं कहने लगे, देव व्यवस्था को बनाया सही बिठवाएं। बेटा ये सभी बैठ जाए भैया, ये बच्चों को बिठाइए सभी को। ओ बेटा बारे मत भूल जइयो मोको, छगड़ा में दर के तो को पहुंचाए तो गोकुल धाम रे। बेटा दुनिया रटेगी तेरो नाम रे, दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। बेटा बारे मत भूल जाइए मोको, छबड़ा में दर के तो को पहुंचाऊं गोकुल धाम रे। ओ दुनिया रटेगी तेरो नाम रे। छबड़ा में धर के तो कुलाला गोकुल में पहुंचाऊंगो। छबड़ा में धर के तो कुलाला गोकुल में पहुंचाओ। अत्याचारी दुष्ट कंस से तेरे प्राण बचाऊंगो। अत्याचारी दुष्ट कंस से देखो बच्चों को डालो यहाँ से, ये बच्चों को यहाँ से भगाइए, पीछे करो उनको, हटाओ हटाओ, बिल्कुल हटाओ यहाँ से, बच्चों को हटाओ। देखिए जो मोबाइल लेकर के वीडियो जो बनाते हैं उनसे निवेदन है कृपया आगे मत आया करें। देखिए ये मोबाइल क्या, ये भी लाइव चल रही है आपकी कथा। ये आप अपने मोबाइल पर देख सकते हैं, लाइव चल रही है, तो वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। देखिए पूजा भागवत रस चैनल का नाम है, पूजा भागवत रस, इसको सर्च करें और या आपके गांव की जो भागवत चल रही है वो लाइव भी घर पे भी बैठ के देख सकते हैं। तो इस कारण मोबाइलों को रख के प्रेम से घर पे कथा का रसपान किया करे या कथा का आनंद लिया करे पंडाल के अंदर। पूजा भागवत रस मोबाइल निकाल के सब्सक्राइब कर ले भैया, लाइक कर लियो और शेयर कर दियो। बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। और देखिए एक एक करके पूजन करेंगे सभी। पहले हमारे परीक्षित महाराज खड़े होके आ जाएं और उसके बाद सब एक एक करके पूजन करते चलेंगे लाला के। भजन ले लो। फिर बाद में बैठक। और देखिए जो मैया है अपनी जगह पर बैठ जाए सभी। देखिए बसदेव जी सबके पास आएंगे एक एक करके, सब घूमते हुए लाला के दर्शन वहीं करते रहना, कोई खड़ा ना हो, वहीं बैठ जाए अपनी जगह पर। पहले बधाई चाहिए क्या? 1-1 हज़ार जब करेंगे बधाई। मैं जाऊँ, मैं अभी पूरे बारे में बधाई गाओ। मैं जाऊँ।
तुम मत कहीं चिंता हो तुम लोग नहीं लगना और देखिए बीच में जगह दे रहे हैं बसदेव जी आएंगे कि करके अब देखिए लाला के दर्शन वहीं करते रहे मैं पूजन करते चला रास्ते में सभी जिससे भीड़ नहीं लगेगी और आनंद लेते रहे। लाला का जन्मदिन है आज और सभी जो आनंद लेना चाहते हैं मस्ती लेना चाहते हैं भगवान के दरबार में वो मैया दे टोपी ना लुटाएं। देखिए जी मैया फेंक रही है इनसे बने करो इनसे अभी बधाई नहीं हुई अभी कोई टोपी ना फेंके अभी कोई बच्चों को बताए पीछे से भैया बच्चों को सबको मुकुट सिर मोर का जय हो मेरे चित चोर का धोने ना नैना नैना धोने ना नैना नैना धोने ना घन श्याम के कटीले हैं कटार के धोने ना घन श्याम के कटीले कटार के धोने ना घन श्याम के कटीले कटार के मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का धोने ना धोने ना धोने ना घन श्याम कटीले कटार धोने ना घन श्याम के कटीले कटार के कमले लगाए तेरे नैनों को देख 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 के भूली बताए तेरी कजरे की रेख पे भूली खटाए तेरी कजरे की रेख से भूली बताए तेरी कजरे की रेख पे भूली खटाए तेरी कजरे की रेख से ये मुखड़ा निहार के मुखड़ार के मुखड़ा निहार के धोने ना नैना धोने ना नैना धोने ना घन श्याम कटीले हैं कटार धोने ना घन श्याम के कटीले हैं कटार के
कटी रहेगा तार पे नैना घनश्याम के नैना घनश्याम कटी रहेगा तार पे नैना घनश्याम के कटी रहेगा तार पे। सभी कहाँ है? और देखिए एक एक करके से पूजा करते रहे। तुम्हें कहा चलो देखेंगे हम। और देखिए सभी एक एक करके पूजन करें और जो रह गए हों वो भी पूजन करते रहें। जैसे आज लाला को लेकर के जैसे आज वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे हैं, इधर यशोदा ने भी एक कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को लेकर के वसुदेव जी आगे लाला को वहीं छोड़ आए। न कि लाला के दर्शन मन्नू कराए तो कैसे लाला दिखाई दे, मन्नू दिखाई दे पल्ला के लाला लाला ले आओ खाली बस। बाकी से बैठ जाते जो मैया खड़ी हैं साइड में, तो बैठ जाओ, जगह काफी है, पीछे जगह है, अभी शांति बनाया करें। थोड़ा देर बधाई होने वाली है, थोड़ी देर में बधाइयां होंगी तो शांति बनाए सभी। जी एक सूचना है, आप सभी लोग सुने। 25/3 का दान समस्त ग्रामवासी लल्लूपुरा की ओर से, एक बार ताली बजा करके सभी उनका स्वागत करें। लल्लूपुरा की ओर से 25/3 का दान इस भागवत यज्ञ में हो रहा है भंडारे के लिए। तो आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी के लिए जो महान यज्ञ में आप दान कर रहे हैं। है गए यशोदा के लाला। और देखिए जो लल्लू के मम्मी पापा भी मेरे पास आ जाओ ना, लाला के मैं बधाई तो दे जाऊं जो भी हो। ओ लाला जन्म सुने आई, लल्लू की मम्मी दे दो बधाई। बधाई सबन को होनी चाहिए महाराज जी। पहली बधाई लल्लू के पापा किया। कहाँ पापा? पापा नजर नहीं आई। ले आओ 5100 रुपये लेके आ, जो लाला जब भी मिलेगा आज तुम्हारे। ध्यान रखियो आज 5100 रुपये में लाला मिलेगा। चलते हैं आपसे बधाई में। लाला जन्म सुने आई, लल्लू की मम्मी दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए, लल्लू की मम्मी दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, लल्लू की मम्मी दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। पहली लाला लल्लू पापा की आई, पहली बधाई लल्लू के पापा की आई। पापा की आई संग में मम्मी की आई। पापा की आई संग में मम्मी की आई। आजा क्या बताइए।
सुनो 1100। देखिए 1100 रुपए की पहली बधाई आई है लल्लू के पापा मम्मी की तरफ से, ताली बजाने की तरफ से। पहली बधाई लल्लू के पापा की आई, बधाई लल्लू के पापा की आई। 1100 रुपया गहाई यशोदा मैया दे गई बधाई। ओ दूजी बधाई पर चीज की आई, बधाई पर की आई। परची जी महाराज, परची जी महाराज करे क्या जाओ परीक्षा जी ने होश हुई ना है, गैर होश है भाई दुनिया में देख रहा कहाँ है रो है। वो दूजी बधाई पर चीज की आई, बधाई पर की आई। पर चीज की आई, पर चीज की आई, सजी की आई, सजी की आई। बुआ देख लल्लू की बुआ की तरफ से भी 101 रुपये बधाई आई। एक बार इनके लिए ताली बजाए। जी है लल्लू की बुआ और 24 तारीख को मिलेंगे सब बता के बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। अगली बधाई पर चीज की आई, बधाई पर की आई। कितना बोला हम मत बच्चे तो वो ध्यान रखिए। 501 गहाई पर चीज दे गई बधाई। राजा चंद्रमा तुम्हें आई लल्लू की मम्मी दे गई बधाई। राजा चंद्रमा सुने आई यशोदा मैया दे गई बधाई। अगली बधाई लल्लू की अम्मा की आई, बधाई लल्लू की अम्मा की आई। देखिए अम्मा ने 51 रुपए दिए हैं। अगली बधाई लल्लू की अम्मा की आई, अगली बधाई लल्लू की अम्मा की आई। पूरी कंजूसी दिखाई, पूरी कंजूसी। 51 रुपया गहाई लल्लू की अम्मा दे गई बधाई। राजा चंद्रमा सुने आई यशोदा मैया दे गई बधाई। अब देखो लल्लू के चाचा कौन कौन लगते हैं। अगली बधाई लल्लू के चाचा की आई, बधाई लल्लू के चाचा की आई। चाचा की आई संग में चाची की आई, चाचा की आई संग चाची की आई। चाचा नजर नहीं आएगा। लल्लू के चाचा की तरफ से 101 रुपए की बधाई आई है। परमात्मा में से खुश रखें। और देखिए अगली बधाई लल्लू की मौसी की आई, मौसी की आई संग में मौसा की आई। मौसी नजर नहीं आई लल्लू की मम्मी दे गई बधाई। और देखिए अब बधाई आ रही है सभी की तरफ से। जो भी बधाई करना चाहते हैं वो बधाई कर ले। लास्ट बधाई है सबकी। वो अगली बधाई सभी भक्तों की आई, बधाई सभी भक्तों की आई। भक्तों की आई, सभी भक्तों की आई, भक्तों की आई। इतना वाले की बधाई है। परमात्मा को सके बधाई जो कराए वो बधाई करा सकते हैं। 1 मिनट का समय है केवल। बधाई हो रही है। परमात्मा में खुश रखे हैं। सुबह है यशोदा जय लल्ला
अब बधाई होने वाली है, सभी शांति बनाएंगे और बधाई लेंगे सभी। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। हल्ला तो मच गयो, हाँ गुल्ला तो मच गयो। हल्ला तो मच गयो, गुल्ला तो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। नंद गए आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद गए आनंद भयो, कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने, और दीनी पाल की। नंद गए आनंद भयो, कन्हैया लाल की। ज्वालन कूला चुबेरा, कूड़न कुलापसी। ज्वालन कूला चुबेरा, कूड़न कुलापसी। नंद गए आनंद भयो, कन्हैया लाल की। ज्वालन की हाथी घोड़ा, कूड़न कुलाल की। ज्वालन की हाथी घोड़ा, कूड़न कुलाल की। दोस्त दीने हार दीने, दीनी पाल की। दोस्त दीने हार दीने, गाय दीनी हाल की। हो दीनी हाल की। वो कंगन दीने गंगा दीने, गंगी दीनी बाल की। गंगी दीनी बाल की। नंद गए आनंद भयो, कन्हैया लाल की। नंद गए आनंद भयो, कन्हैया लाल की। बाबा लुटावे लड्डू पेड़ा, बाबा लुटावे लड्डू पेड़ा। भैया लुटावे रसगुल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो। जायो यशोदा ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला तो मच गयो।